नमस्कार दोस्तों। आज हम बीटीसी 4 सेमेस्टर का मैथ का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। तो आइए देखते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किसी संख्या का घातांक 2 लिखने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग, जैसे कोई क्वेश्चन है, 12 का वर्ग ज्ञात करें। 12 का वर्ग, ठीक है। तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे। 12 को 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो ये क्या हो गया? वर्ग। 12 का वर्ग हो गया 144, ठीक है। वर्गमूल, वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि वर्गमूल, वर्गमूल जैसे अब हम 144 का वर्गमूल देखेंगे। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 का 12 में गुणा किया तो 144 प्राप्त हुआ। जिस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त, वो संख्या जो दी हुई है वो प्राप्त हो, उसे वर्गमूल कहते हैं। तो 144 संख्या दी हुई थी, तो हम 12 का 12 में गुणा करेंगे तो हमें 144 ही प्राप्त होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। जैसे कि अब दूसरा देखेंगे, 9 दिया हुआ है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 क्या है? इसका वर्गमूल है, वर्गमूल है। तो 3 वर्गमूल इस 9 का कितना हो जाएगा? 3। तो वर्गमूल निकालने की कौन सी विधियां हैं? वर्गमूल निकालने की विधियां, वर्गमूल निकालने की विधियां 3 होती हैं। पहली कौन सी है? पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है भागफल विधि, तीसरी है अनुमान विधि। तो इसमें कितनी दे रखी है? 2। एक गुणनखंड विधि, एक भागफल विधि। हम देखते हैं गुणनखंड विधि कब लगाई जाती है और भागफल कब लगाई जाती है, देखते हैं। गुणनखंड विधि जब लगाएगी, जब क्वेश्चन में दिया जाए क्या गुणा किया जाए या क्या भाग दिया जाए की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में कि क्या गुणा किया जाए, क्या भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम क्या लगाएंगे? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि लगाएंगे। अगर दिया हुआ हो क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो कौन सी विधि लगाएंगे?
भागफल विधि। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। जैसे ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये है 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जब गुणा दे रखा है तो कौन सी लगाएंगे? गुणनखंड विधि। ठीक है। तो हम देखते हैं गुणनखंड विधि। खंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कोई 16 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि लगाने का ये तरीका है। 16 यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे, सबसे छोटे से करते हैं। 2 2 अट्ठे 16, तो 8 नीचे आ जाएंगे। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 बचा, तो इसको लिख लेंगे 2 2 2 2। इनका पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो 2 में से 1 उतार लेंगे। 1 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 4। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा देख लेते हैं। 196 का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का क्या चिन्ह है? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालेंगे। 196 2 से करेंगे। 8 दूनी 9 दूनी 18, 18 1 बचा। 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 18। फिर 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 से भी नहीं जाएगा। फिर जाएगा ये 7 से। 7 7 49, 7 1। इसको लिख लेंगे 196 का 2 2 7 7, पेयर बनाएंगे। 2 7, 14। ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक ये वाला। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा टैट सी टैट या फिर बीट सी में। टैट में भी पूछा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, कहना क्या चाह रहा है, 180 में क्या गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 180 में देखेंगे 9 दूनी 18, 2 45,
2 से जाएगा नहीं। हाँ 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15, फिर 5 से। तो लिख लेंगे इसको। 2 2 3 3 5 पेयर बनाएंगे। तो इसका तो पेयर बन नहीं पाएगा, तो एक सिंगल ही उतार लेंगे। 2 3, ये कितना बचा 5, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये सिंगल है। तो हमें पता चल गया कि 5 का और गुणा करना पड़ेगा, तब इसका वर्गमूल निकल पाएगा। तो इसका आंसर हो गया 5 का गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे 80 का, तो 180 का पूर्ण वर्ग निकल नहीं रहा था क्योंकि होगा ही नहीं ये। तो अब हम अगर इसमें 5 का गुणा और कर दें जैसे, तो ये इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो वह छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या है संख्या है 5, जिससे गुणा करने पर 180 में पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 180 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 180 में 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 8 5 40, 4 5 4 9, 9 से हो गया। अब इसका हम वर्गमूल भी निकालना है। वर्गमूल, तो वर्गमूल तो हमने निकाल ही लिया है, यही 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, वर्गमूल कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया इसका आंसर। और छोटी से छोटी संख्या 5 हो गई, वर्गमूल हो गया 30। वर्गमूल कितना हो गया? 30। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।